हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोपैथी। आज हम एक और होम्योपैथिक मेडिसिन मैग्नीशिया फॉस्फोरिका के बारे में जानेंगे, जिसे हम फॉस्फेट ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशिया फॉस्फोरिका भी कहते हैं। यह एक बायोकेमिक मेडिसिन है। मैग्नीशियम फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हमारे नर्व्स और मसल्स के वाइट फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं। जो मॉलिक्यूलर एक्शंस होते हैं वाइट फाइबर्स के, वो हमारे मैग्नीशिया सॉल्ट से ही प्रोड्यूस होते हैं। इसकी जब डिफिशियंसी होती है तो वाइट फाइबर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, जिस कंडीशन को हम स्पैज्म कहते हैं या फिर क्रैम्प्स कहते हैं, यानी ऐंठन की कंडीशंस पैदा हो जाती है। तो इस वजह से हमारी शरीर यह इंडिकेट करती है कि हमारे शरीर में, हमारे टिश्यू में मैग्नीशियम फॉस्फेट की कमी है। तो इसलिए यह क्रैम्प्स, कन्वर्जन्स या फिर नर्वस फिनोमेना में हेल्प करती है। हमारे स्टमक में जब मैग्नीशियम फॉस्फेट की कमी होती है, जो हमारे स्टमक वॉल के वाइट फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, ड्रॉ अप होने लगते हैं, जिसके कारण जो कैविटी होती है स्टमक वॉल की वो रिड्यूस होने लगती है। अब इसकी वजह से हमारी जो स्टमक होती है वो सिकुड़ने लगती है। इस कंडीशन को कंपनसेट करने के लिए नेचुरली गैस फॉर्मेशन होता है। हमारे जो स्टमक है वो अपने ओरिजिनल शेप में आ सके, कि एक्सपेंशन हो सके और जो गैस है वो काउंटर फोर्स लगा सके। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट ऐसी कंडीशंस में तुरंत रिलीफ पहुंचाती है। यह मेडिसिन ट्रू एंटीस्पैज्मोडिक रेमेडी भी है। इसने कई सारे केसेस कोरिया के भी ठीक किए हैं। कोरिया केसेस होती है जिसमें एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ मसल्स होती हैं। आप पेशेंट को देखिएगा तो वो अजीब तरीके से अपने हाथ और पैर हिलाएगा, ऐसा लगेगा जैसे कि वह डांस कर रहा हो। इसने कई सारे हार्ट ट्रबल्स को भी ठीक किए हैं, जो कि स्टोमक के डिस्टेंशन के कारण प्रोड्यूस होता है। मैगफॉस नर्व पेन्स के लिए भी इंडिकेट की जाती है, जैसे कि न्यूरेल्जिया, न्यूराइटिस, शियाटिका। इसने मस्कुलर ट्विंचिंग, क्रैम्प्स, हिकअप्स और कन्वर्जन्स को भी ठीक किया है। इसने मेंस्ट्रुअल पेन को भी ठीक किया है और स्टोमक क्रैम्प्स जिसके कारण फ्लैटुलेंस भी हुआ हो उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स देती है। तो चलिए हम इसके सबसे पहले जनरल सिम्टम्स या फिर गाइडिंग सिम्टम्स को समझते हैं। नसों के हर तरह के दर्द में यह मेनली इफेक्टिव होती है। यह राइट साइड रेमेडी होती है, यानी इसके कई सारे सिम्टम्स राइट की तरफ होंगी। हालांकि इसका दर्द सिर्फ एक ही जगह नहीं होता है, शरीर के कहीं पर भी फैल जाता है। ऐंठन, अकड़न या नसों के हर तरह के दर्द में यह इफेक्टिव होती है। इसमें दर्द इस कदर तेज टिस मारता हुआ, सुई चुभता सा, काटता हुआ होता है कि पेशेंट को बिल्कुल परेशान कर देता है। दर्द बिजली की तरह एकाएक झटके से आता है और अचानक वापस भी चला जाता है, जैसे एकाएक दौड़ा पड़ना। गर्मी और दबाव से कम हो जाता है। पेशेंट गर्म स्थान पर बेहतर महसूस करता है और उसकी तकलीफ मेनली तब होती है जब वह ठंडा हो जाता है या ठंडे जगह पर होता है। स्पैज्मोडिक इफेक्ट यानी झटका लगेगा और साथ में हिकअप्स यानी हिचकियां आएंगी और यॉर्निंग करेगा। पियानो या फिर वायलिन प्लेयर के क्रैम्प्स में भी हेल्पफुल होता है। हाथों और उंगलियों के लंबे उपयोग पर यह स्पैज्म हो जाता है। लेखक के ऐंठन यानी राइटर्स क्रैम्प इसका एक एग्जाम्पल है। वर्षों तक हर दिन कई घंटे की मेहनत के बाद पियानो प्लेयर या फिर जो वायलिनिस्ट होते हैं उनके उंगलियों में अचानक जकड़न के साथ उंगलियां टूट जाती है। इंस्ट्रूमेंट लगातार बजाने से ऐंठन आ जाती है और उंगलियां अपना काम करना बंद कर देती है। लंबे समय तक काम करने से दूसरे भाग भी उसी तरह इफेक्ट कर जाती है। एक मजदूर या फिर कारपेंटर का हाथ कभी कभी ऐंठन या लगभग बेकार हो जाता है। जैसे ही वह कुछ स्पेशल काम करने को सोचता है, उसके हाथों में ऐसी जबरदस्त ऐंठन होती है कि वह इंस्ट्रूमेंट या फिर जो कील है उसको पकड़ नहीं पाता है या फिर वह पकड़ को खो देता है। यह कोरिया में भी हेल्पफुल होती है। कोरिया एक प्रकार का मस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें कि एबनॉर्मल मस्कुलर मूवमेंट होती है पेशेंट की। ठंड में और ठंडे पानी में नहाने से
या फिर ह्यूमिड वेदर में बाहर घूमने से या फिर लंबे समय तक ठंडी हवाओं के संपर्क में रहने से परेशानी बढ़ जाती है। चेहरे की नसों में दर्द होता है और यह दर्द फिर हर जगह महसूस होने लगता है। माइंड के सिम्टम्स में आते हैं। इसके मेंटल सिम्टम्स ज़्यादा नहीं देखे गए हैं, लेकिन कुछ इसके सिम्टम्स पाए गए हैं, जैसे कि पेशेंट हमेशा अपने दर्द के बारे में बात किया करती है। जिनको बहुत ही ज़्यादा मेंटल वर्क करना पड़ता है, उनके सिर दर्द में यह खास हेल्पफुल होती है। पेशेंट हमेशा ड्राउजीनेस फील करेगी जब भी वह पढ़ने की कोशिश करती है और उसे सिर दबाने या फिर सिर सेकने से आराम मिलता है। अकेले में खुद से ही बातें किया करता है और सामान कभी इधर से उधर ले जाएगा, फिर वापस उसे अपने जगह पे रखेगा। इस तरह की बिहेवियर वह शो करता है। हेड के सिम्टम्स में आते हैं। पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा चक्कर सा महसूस होता है और जब वो अपने आंखें बंद करता है तब वह आगे की तरफ चक्कर खा के गिरने का टेंडेंसी रखता है। बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क के बाद उसे बॉडी पेन होने लगता है और चिलीनेस रहता है, ठंड लगती है, और जिसमें पेशेंट को गर्म पानी से सिकाई करने से या फिर गर्मी से आराम मिलता है। पेशेंट को ऐसा फील होता है जैसे उसके सारे पार्ट्स लिक्विड हो चुके हैं और जो ब्रेन है वो अपना जगह बदल रहा है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सिर पे कोई कैप लगा हुआ है। आइज के सिम्टम्स में आते हैं। आंखों के आसपास ऐंठन या फिर झटकन या लंबे समय तक खींचने वाले स्ट्रैबिस्मस हो जाया करती है। आंखों के ऊपर और नीचे वायलेंट दर्द होता है जिसमें ताप या फिर दबाव से आराम मिलता है। सो देयर इज सुप्रा ऑर्बिटल पेन्स जो कि राइट साइड में वर्स होती है और वार्मथ और एक्सटर्नली सेकाई से उसे आराम मिलती है। अचानक से स्पैज्म और जर्किंग होगा आइज का और टॉनिक स्पैज्म भी प्रोड्यूस होगा जिसमें स्ट्रैबिस्मस हो जाया करती है। बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज लैक्रिमेशन होगा, यानी आंखों से आंसू बहुत ही ज़्यादा निकलेगा और साथ में फेस में भी पेन होगा। चेहरे के राइट साइड न्यूरेल्जिया जिसमें ताप और दबाव से आराम मिलता हो और ठंड से परेशानी बढ़ जाती हो, ये इसके लक्षण है। अफेक्टेड पार्ट में तेज दर्द के साथ दौड़े पड़ता है। चेहरे की क्रोनिक झटकन में भी यह हेल्पफुल होती है। यह रोमैटिक या फिर गाउटी पीपल के लिए भी हेल्पफुल होती है जो कि न्यूरेल्जिया से पीड़ित रहते हैं। यह स्पैज्मोटिक हिकअप्स यानी जर्की या फिर पैरोक्सिमल या फिर वायलेंट हिकअप के लिए वंडरफुल रेमेडी होती है। स्टोमक के सिम्टम्स में आते हैं। स्टोमक में स्पैज्म होने के साथ जीभ साफ रहेगा, बर्निंग पेन के साथ वॉमिटिंग और दिन रात हिचकियां आएंगी जिसमें गर्म पानी पीने से पेशेंट को आराम मिलेगा। में इंटेस्टाइनल पेन होगा जिसमें डबल बेंडिंग से पेशेंट को आराम महसूस होगा और साथ ही रबिंग, वार्मथ और प्रेशर से भी आराम मिलेगा। पेट बिल्कुल फुला सा रहेगा और भरा सा लगेगा कि उसको अपना क्लोथ्स भी ढीली करनी पड़ती है। दर्द से कराहता है और इधर उधर चलना पड़ता है और साथ ही में फ्लैटुलेंस भी पास करते रहता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि जैसे मानो थाइस को कट करके बिल्कुल निकल रहा हो। पाइल्स में भी एकदम काटने सा दर्द होता है। एब्डोमेन उसको कॉन्ट्रैक्ट हो लगेगा या फिर बिल्कुल सिकड़ा हुआ महसूस होगा। के सिम्टम्स को देखते हैं। यह मेंस्ट्रुअल पेन में बहुत ही हेल्पफुल होती है। अक्सर फीमेल्स के मेंसेस के कुछ दिन पहले नीचे के पेट में बहुत सख्त दर्द होता है और मेंसेस शुरू होने पर तकलीफ घट जाया करती है। ऐसे केसेस में मैगफॉस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ओवरी और यूट्रस के दाहिने तरफ बिजली की तरह टिस मारता हुआ दर्द होता है जिसमें सेकने और टांगों को आगे की ओर सिकोड़ लेने से यानी बेंडिंग डबल से आराम मिलता है। एक्सट्रीमिटीज के सिम्टम्स में आते हैं, यानी हाथ और पैर के सिम्टम्स में पेशेंट के फिंगर्स की स्किन उसे बहुत टाइट महसूस होती है। पेन्स रहेगा लोअर लिम्स में, मोस्टली राइट साइड होता है लेकिन फिर ये अल्टरनेटिंग साइड्स में भी बदल जाया करती है। पैरालिसिस में भी हेल्पफुल होती है। ट्रेम्बलिंग होती है यानी झंझनाहट होती है हाथ की, उसमें भी हेल्पफुल होती है। यह राइटर्स या प्लेयर्स क्रैम्प्स में भी हेल्पफुल होती है, यह मैंने पहले बताया। क्रैम्प्स फ्रॉम प्रोलॉन्ग यूज ऑफ टूल्स, किसी भी टूल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करने से जो क्रैम्प्स हो जाती हैं उसमें भी हेल्पफुल होती है।
क्रैम्पी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है जिसमें फिंगर्स का और वो किसी भी सामान को ठीक से पकड़ नहीं पाता है, उसकी पकड़ छूट जाती है। शियाटिका में भी हेल्पफुल होती है। शियाटिका चाहे लोअर लिम्ब या फिर थाई में हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब मोडेलिटीज में आते हैं, यानी पेशेंट को कब आराम मिलता है और कब उसकी तकलीफें बढ़ जाया करती हैं। जैसा कि हमने पहले स्लाइड्स में देखा, पेशेंट को एग्रेवेशन यानी परेशानी बढ़ जाती है फ्रॉम कोल्ड एयर, ठंडी हवा से या फिर ह्यूमिड वेदर से, और बाहर घूमने से, लंबे समय तक ठंडी हवाओं के संपर्क में रहने से, और ठंडे पानी में नहाने या फिर खड़े होने से, मोशन और टच से। पेशेंट को एमिलिएशन होता है, यानी पेशेंट को आराम मिलती है बाय डबल बेंडिंग, हीट, वार्म और प्रेशर से।